कार्रवाई, तत्कालीन डीएम गाजियाबाद निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण मामले में भ्रष्टाचार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन डीएम गाजियाबाद को सीएम ने निलंबित किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में भूमि अधिग्रहण का यह पूरा मामला है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में भूमि अधिग्रहण का मामला है और अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात हैं निधि केसरवानी। भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पाए जाने पर सीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीरें, जिसके बाद सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा और अब एक और बड़ी कार्रवाई भूमि अधिग्रहण मामले पर। विभागीय कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा जाएगा इसको लेकर, यानी कि संदेश साफ है सीएम योगी का कि ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे मंत्रियों को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भ्रष्टाचार करते हो। लोकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। लोकेश, सीएम का एक्शन साफ है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे मंत्री हो। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर लोकेश? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस है, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। दरअसल तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की डीएम रही निधि केसरवानी को सरकार ने निलंबित किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। निधि केसरवानी 2016 से लेकर 17 के बीच में गाजियाबाद की डीएम रही थी और इसी वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई और इससे पहले तमाम एक्शन सीएम योगी के हम देख चुके हैं। किसे बहुत बड़ा संदेश माना जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा भ्रष्टाचार पर। देखिए, ये गाजियाबाद में दिल्ली और मेरठ रोड बनाने का एक बड़ा घोटाला हुआ था। जमीनों के अधिग्रहण में लोगों को मुआवजा बांटने में इसकी शिकायत हुई थी और इसकी जांच चल रही थी जी। निधि केसरवानी मणिपुर कैडर की आईएएस अफसर हैं, 2004 बैच की। वो उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आई थी और 2018 में वो वापस चली गई अपने मूल कैडर में। अब उनको आज योगी सरकार ने निलंबित कर दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में। उनके साथ साथ नियुक्ति विभाग के सेक्शन अफसर और समीक्षा अधिकारी और डिप्टी सेक्रेटरी, इन सबको भी निलंबित किया जाएगा। सरकार ने कार्रवाई के आदेश किए हैं। तो योगी सरकार 1 महीने बने हुए हैं, उसमें उसने 3 आईएएस अधिकारियों को और 2 आईपीएस अफसरों को अब तक वो निलंबित कर चुकी है। निधि केसरवानी समाजवादी पार्टी की सरकार में गाजियाबाद की डीएम थी और ये माना जाता था कि वो बहुत प्रभावशाली डीएम थी जी। और जब ये मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस में बन रहा था तो इसको लेकर काफी ज्यादा जमीनों के अधिग्रहण में का आरोप लगते रहे कि चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और बाद में जांच खुली और कई 100 करोड़ का घोटाला इसमें सामने आया, जिसके बाद एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद, चूंकि ये मामला दबा हुआ था, फिर भी मुख्यमंत्री कार्यालय में कहीं से शिकायत पहुंची और पिछले 3-4 दिनों से ये फाइल चल रही थी। आज चीफ सेक्रेटरी के अनुमोदन के बाद ये आदेश जारी कर दिया गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे और अब ये माना जाए कि ऐसे लोगों पर सरकार का चाबुक चलना तय है। हमारे सहयोगी लोकेश भी हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। लोकेश, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो सरकार का एक बड़ा एक्शन और 1 महीने में जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद ऐसी ये दूसरी बहुत बड़ी कार्रवाई, इसको समझा जाए। आईएएस अफसर और कई जिलों के डीएम, जैसे सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी भी इसी तरीके के मामलों में निलंबित किए गए थे और अब निधि केसरवानी पर यह कार्रवाई की संस्तुति 2018 में तत्कालीन जो मेरठ के कमिश्नर थे प्रभात कुमार, उनकी तरफ से की गई थी। उन्हीं की तरफ से एक जांच कराई गई थी जिसमें डीएम के द्वारा ये डीएम की संलिप्तता पाई गई थी, लापरवाही पाई गई थी। और उसी वक्त गाजियाबाद के एडीएम जो लैंड एक्विजिशन रहे थे घनश्याम सिंह, इन्होंने अपने नाबालिग बेटे के नाम पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में जमीन खरीदी थी और उसी बेटे के नाम पर बाद में उसे 4 गुना अधिक मुआवजे पर इसमें जो है उनके द्वारा मुआवजा उठाया गया था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो उनको निलंबित तब भी किया गया था। उस मामले में विभागीय जो जांच है वो पहले से ही अलग चल रही है। इस मामले में सबसे हैरानी वाली बात यह आई कि धारा 3D होती है लैंड एक्विजिशन की, धारा 3 जब हो जाने के बाद उन्हीं खसरा और खतौनियों के उन्हीं नंबरों की खरीद फरोख्त की गई है। गाजियाबाद की तहसील में उन जमीनों की खरीद फरोख्त हुई।
उसके बाद उन जमीनों को कुछ निजी लोगों को नहीं लिया है, कुछ आईएएस के रिश्तेदारों ने लिया है, कुछ आईएएस अफसरों ने लिया, और इसके बाद उन जमीनों को 4 गुना अधिक रेट पर बेचा गया। तो ये कई करोड़ों का घोटाला था, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में गाजियाबाद से सटे हुए डासना, सिकरोड, कुशलिया और उसके साथ लगे हुए कुल 4 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस मामले में अब शासन के स्तर पर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी निधि केसरवानी मणिपुर कैडर की आईएएस थी, यूपी में डेपुटेशन पे थी, अब वो सेंट्रल डेपुटेशन पे है। तो इसलिए सरकार की तरफ से एक इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजी गई है, ताकि उनके खिलाफ अग्रिम जो कार्रवाई है, क्योंकि वो अभी नेशनल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है उसमें उप सचिव के पद पर तैनात हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ अब कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से की जानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस जानकारी के लिए आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कार्रवाई और निधि केसरवानी पर यह शिकंजा योगी सरकार का, और संदेश कहीं ना कहीं साफ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर किसी भी तरह की कोई भी राहत प्रदेश की तरफ, सरकार की तरफ से